अमेरिका और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। वजह है ट्रंप, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप और उनका परिवार पाकिस्तान में बेहद दिलचस्पी रखता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अमेरिका के लिए सही हो ना हो, लेकिन ट्रंप के पर्सनल हित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हुई नजर आ रही है। और अब पाकिस्तान और अमेरिका की एक अलग केमिस्ट्री जो है वो यूएन में भी नजर आई है। यूएन के मंच पर जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन पर रूस और यूक्रेन पर चल रहे युद्ध को लेकर हमला किया और एक बार फिर से उस बात को दोहराया कि भारत सीधे तौर पर इस युद्ध के लिए फंडिंग कर रहा है, तो ये नजर आया कि वो अभी भी चीजों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत से जो उन्होंने दुश्मनी मोल ली है उसको वो आगे बढ़ा लेना चाहते हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद चंद सेकंड की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उनकी मीटिंग हुई। हालांकि वो औपचारिक मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन उसमें जो कुछ हो रहा था या जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कुछ इसमें नजर आ रहा था, केमिस्ट्री इनकी नजर आ रही थी, उसमें साफ तौर पर शहबाज शरीफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रंप के कितने करीबी हैं, अमेरिका के कितने करीबी और होना चाहते हैं। जब ये तस्वीर सामने आई तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, और एक ऐसे ही एक्सपर्ट हैं कमर चीमा। अपनी बात वो कई मुद्दों पर रखते हैं। अब पाकिस्तानी हैं तो भारत के खिलाफ वो बोलते हैं, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी वो अपनी बात रखते हैं। इस बार भी उन्होंने यही कहा, लेकिन एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान को इस तस्वीर के बाद चेतावनी देने का काम किया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह भी बता दिया है कि भैया ऐसे ही अमेरिका के पिछलग्गू बने रहो, तभी पाकिस्तान आगे जा सकता है। क्या कुछ कहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल पाकिस्तानी एक्सपर्ट है कमर चीमा, जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा कि भारत अपनी विदेश नीति में आने वाले समय में और ज्यादा बदलाव कर सकता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रंप और अमेरिका जो पाकिस्तान के प्रति अभी नरम दिख रहे हों, अच्छे दोस्त दिख रहे हों, वो आने वाले समय में भी वैसा ही रहे। यानी विदेश नीति में कभी भी कुछ हो सकता है, और आने वाले समय में पाकिस्तान के प्रति अमेरिका बदल भी सकता है, और उसकी वजह शायद भारत हो, क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति में बदलाव भी कर ले। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर, या कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते भारत के रिश्ते यानी कि फिर से सुधर सकते हैं। कमर चीमा आगे ये भी कहते हैं कि भारत के साथ ग्लोबल लेवल पर चीजें फिर से बदल सकती हैं। अगर उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी स्थिति फिर से बदल जाएगी और पाकिस्तान फिर पुरानी स्थिति में खड़ा हो जाएगा। अब वो ये भी कहते हैं कि अब देखते हैं कि कितने समय तक पाकिस्तान के साथ ये मोहब्बत और प्यार की डींगे हाँकी जा सकती हैं, डींगे चलती हैं। पाकिस्तान की एक चीज बहुत अच्छी है कि उसने ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया है, और यही सबसे बड़ी एक ताकत जो है वो पाकिस्तान के लिए बन गई है। ट्रंप की नज़र में पाकिस्तान इसलिए भी बहुत अच्छा हो चुका है कि ट्रंप तो चाहते यही हैं कि उनको तमाम चीज़ों के लिए वो पुरस्कार जो है वो किसी तरह किसी भी रूप में मिल जाए, और पाकिस्तान ने उसके लिए कदम आगे बढ़ाया और वो ट्रंप की नज़र में बहुत अच्छे हो गए। ये कमर चीमा ने इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब दुनिया कह रही है कि अजरबैजान भी ऐसा करने जा रहा है और उसके बाद आर्मेनिया भी ऐसा करने जा रहा है, जिसका हाल ही में युद्ध जो है वो ट्रंप ने रुकवाया। कमर चीमा ये भी कह रहे हैं कि उन दोनों देशों ने अपनी सरकारों की जो सरकारें हैं उन्होंने अपने सरकारों से सलाह भी दी है कि भैया आप ट्रंप के पिछलग्गू जो है वो बने रहिए, ट्रंप की तारीफ हमेशा करते रहिए, तभी आपका उद्धार हो सकता है। कमर चीमा साफ तौर पर यह कहते हैं कि पाकिस्तान जो ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट हुआ है वो अपनी वजहों से हुआ। उस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप ही ऐसी थी, वो सोचती थी कि जंग को न बढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तेल नहीं है। तो 2025 में तेल कहां से आ गया, ये सवाल किया। इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मारा जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे तो फौज के पास रिसोर्सेज भी कहां से आ पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि हमारी फौज ही तो है जो हमें सारा कुछ देती है। अगर फौज भी कमजोर हो गई तो फिर तो हम गए। ये कमर चीमा एक तरीके से चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को ही देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं भारत के नरेंद्र मोदी भारत के साथ अपने पड़ोसी मुल्कों को भी लीड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज भी पीएम मोदी से कहूंगा कि आप इस भूभाग को लीड करें,
आप बड़ा मुल्क हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को लेकर कहते रहेंगे कि पाकिस्तान को खत्म करना है, तो स्थिति आपके सामने है। अब इन शब्दों से वो कहीं ना कहीं भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चेताने की, आगाह करने की कोशिश वो कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान से आप पाकिस्तान को ख़त्म करने की बात मत कहो, लीड करने की बात कहो। एक तरफ तो वो ये मानते हैं कि भारत आज साउथ एशिया में आगे बढ़ रहा है और विश्व में भी आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ग्लोबल साउथ को लीड भी कर सकता है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म करने की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका के करीब जा रहा है। और उसी के साथ वो पाकिस्तान को भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये स्थिति कभी भी पलट सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दुनिया की राजनीति होती है ना, उसमें कभी भी कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है। और यही ठीक पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, जो अपने रिश्ते इन दिनों अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या पता ट्रंप के बाद चीज़ें फिर दोबारा पलट जाएं, भारत के जो रिश्ते हैं वो अमेरिका के साथ पहले से और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, या फिर ट्रंप ही खुद अपनी बातों से पलट जाएं, जो अमूमन हमें देखने को भी मिलता है कि ट्रंप अपनी बातों पे ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं, भारत को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें हालिया बयान में इस बात को बता दिया है, लेकिन पाकिस्तान को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए वो पलट जाए। तो ये कमर चीमा ने पूरी तरीके से बातें जो हैं वो कही हैं। हालांकि भारत को ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से हमें अमेरिका को अब समझाना होगा, अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय में कैसे करने होंगे। ट्रंप जो सिर्फ अपना पर्सनल हित कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी तरह उन्हें तमाम युद्धों को रुकवाने की कोशिश के लिए नोबेल पीस पुरस्कार दे दिया जाए, ताकि उनका जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए हर जगह दर्ज हो जाए। वो ये चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये आने वाले समय में समझ आएगा, पता लगेगा। फिलहाल ये जो तस्वीर ट्रंप की और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नजर आई है, ये यही कहती है कि पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि ट्रंप को फंसाओ, ट्रंप के करीब जाओ, ट्रंप की तारीफों में कसीदे पढ़ो, तभी पाकिस्तान का उद्धार हो सकता है। तभी जो खैरात IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिलती रही है और मिल रही है, वो आने वाले समय में भी ऐसे ही मिलती रहेगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बहुत लंबी चल पाएगी और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? जो भी कुछ आप सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।